हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से विस्फोटक क्लासेस में। आज हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 4 वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें 7.1 प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, जिसमें पूरा थ्योरीज वगैरह फार्मूला वगैरह का चर्चा किया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो जरूर वो वीडियो को देखें। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों के समाकलन ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा, साइन 2x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा साइन देंगे। समाकलन का ये साइन होता है साइन 2x, अब फंक्शन x है इसलिए dx लगा देंगे। अब इसका हमको चाहिए समाकलन। अब इसके लिए चाहिए क्या, फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, और प्लस में c हम लोग लगा देते हैं, जानते हैं ना। तो उसी तरह से ये भी है, ये जो 2x है इसको आप लोग मान लीजिए x, क्या मान लेंगे x, तो साइन x हो गया। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x के ऊपर क्या रखेंगे 2x प्लस का c। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी अलजेब्रिक हो, जब भी क्या हो, यहाँ पर जो x है यहाँ पर अलजेब्रिक हो, तो x का जो गुणांक है क्या है, x का जो भी गुणांक है वो वाला बटा में चला जाएगा। तो x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा तो -1/2 इंटू कॉस 2x प्लस का c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी उसी तरह का है। क्या कर रहा है, cos 3x का इस बार इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, cos 3x dx निकालना है। सिंपल है, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो एक का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x प्लस का c होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से है, ये देखिए cos, ये जो पूरा का पूरा 3x है इसको हम लोग मान लेते हैं x समझने के लिए, है ना। तो cos x हो गया, तो cos x का इंटीग्रेशन निकालना, तो क्या होता है sin x होता है, sin x होता है, लेकिन x के ऊपर क्या है 3x है प्लस का c। लेकिन हम क्या बताएं, जब भी अलजेब्रिक हो तो उसका x का गुणांक नीचे लिख देते हैं, यानी कि बटा में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो 1/3 बाहर कर लीजिए, और साइन का 3x प्लस का c, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिएगा तीसरा नंबर, ये सब जो प्रश्न है बहुत छोटा छोटा है, और यही छोटा छोटा जो प्रश्न है यदि आप कर लेते हैं अच्छे से तो बड़ा प्रश्न आपको आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। ठीक है, जो आगे आपको काम देगा। ठीक है, तो e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो e के पावर 2x dx है कि नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं कि नहीं, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो ये जो 2x है इसको हम लोग मान लेंगे x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन निकालना, तो e के पावर x तो लिख दिए। अभी क्या बताएं, जब भी पावर में x का गुणांक है ना, पावर में अलजेब्रिक हो और x का जो गुणांक है वो वाला बटा में लिख देंगे प्लस में c, यानी कि इसको अगर लिखें तो 1/2 इंटू e के पावर 2x प्लस का c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, ax प्लस b के पावर 2 है, इसका समाकलन हमको निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी अलजेब्रिक हो, क्या बोले, जब भी अलजेब्रिक का फंक्शन मतलब कि ऐसा कुछ हो सकता है, x+2 हो सकता है, x+4 हो सकता है, या तो x पर पावर 10 हो सकता है। ये सब जो है अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाता है, जिसमें x y लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय फलन, है ना। तो ये भी उसी प्रकार का है ना। तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन का समाकलन निकालना हो, और खास करके पावर वाला, तो पावर वाला को इंटीग्रेशन तो एक ही होता है, जो कि हम बताए हैं पहले, है ना। x पर पावर n, क्या x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं कि जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ दिए, और वही वाला पावर को नीचे से भाग देना है, प्लस में c कर देना। ये आपका प्रॉपर फार्मूला हो गया। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो ये देखिए ax प्लस b को हम लोग मान लेते हैं x, और x पर पावर ये जो 2 है इसको मान लेंगे यानी कि x पर पावर 2 है, तो इसका समाकलन क्या कहें कि इसमें एक जोड़ना है, वही वाला पावर से भागा दे देना है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो देखिएगा ax प्लस b तो लिखेंगे ही, है ना, और इसमें एक जोड़ेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 वही वाला भागा दे देंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन हम पीछे कराए हैं कि जो भी x का गुणांक होगा उसको हम लोग बटा में लिखेंगे,
समझे? जो भी x का जो गुणांक होगा वो हम लोग बटा में लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर b है, सॉरी यहाँ पर x है, तो x का गुणांक क्या है? a है, तो a यहाँ पर बटा में लिखा आएगा, ये प्लस में c हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो 1/3a इंटू ax प्लस b के पावर 3 और प्लस में c हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि साइन 2x माइनस 4 इंटू ई के पावर 3x, ये अलग अलग फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया है ना। जहां भी प्लस माइनस हो जाए मतलब वहां पर फंक्शन टूट गया, यानी एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दोनों का हमको इंटीग्रेशन निकालना, तो सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीका बता देते हैं आपको। अगर अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन 2x dx ऐसा लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 4 इंटू ई के पावर 3x dx, ऐसा ही लिखेंगे ना। अगर और इसको हम तोड़े तो साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर 3x dx, है ना। अब आप लोग समाकलन निकाल लीजिए। फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या बताएं, यही याद रखना है साइन का, ठीक है। एक्स उस हटा दीजिए, ये जो बगल में है वो एक्स का काम करेगा, क्या उसमें क्या दिक्कत है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो पहले लिख लीजिए माइनस कॉस, ये तो माइनस कॉस लिख दिए साइन का। अभी जो 2x है तो 2x लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब ये भी बताएं कि जो x का गुणांक होगा वो वाला बटा में लिखा जाएगा, लिखा गया। माइनस का माइनस, 4 तो कांस्टेंट है, गुना में e के पावर 3x। आप लोग ये याद रखिए कि e के पावर कुछ भी रहे उसका इंटीग्रेशन e के पावर उतना ही होता है, तो e के पावर कुछ भी रहे उसका इंटीग्रेशन उतना ही दे दिया। अब जो पावर है उससे भाग दे देंगे, x का जो गुणांक है उससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे, अब प्लस में c कर देंगे, ये बन गया हमारा। इसको हमारा अच्छे से लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू में कॉस 2x माइनस 4/3 ई के पावर 3x प्लस का c, ये हमारा राइट आंसर हो गया। यदि आपको शॉर्ट में बनाना, मान लीजिए इसको तोड़ना उड़ना नहीं है तो सिंपल आप लोग बना सकते हैं। देखिए एक लाइन में आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, तो लिख देंगे माइनस कॉस, और 2x है तो 2x तो रहेगा ही, x का जो गुणांक है वो वाला बटा में लिख देंगे, हो गया। माइनस 4 इसमें कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं। ई के पावर 3x का इंटीग्रेशन उतना ही होगा, तो ई के पावर 3x लिख दिए। अब बताएं अभी कि जो भी x का जो गुणांक होगा वो हम बटा में लिख देंगे, तो x का गुणांक 3 है, अब प्लस में c कर देंगे। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर पर आते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वे में ही बनाते आएंगे, ठीक है। समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक है। तो 4 है, यहाँ पर क्या है? 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना। तो 4 तो कांस्टेंट है ना, तो 4 को तो आप बाहर निकाल लीजिए, सिंपल है ना। और ई के पावर 3x, तो ई के पावर कुछ भी रहे उसका तो इंटीग्रेशन वही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? वही वाला उतार देंगे। लेकिन याद रखना है अगर x का गुणांक कुछ है तो वो वाला देना है नीचे, तो 3 है तो 3 दे दिए, प्लस 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, प्लस का c। कुछ भी रहे, जैसे 2 पूछे और इधर लगा दे dx तो 2 का 2x हो जाएगा, 3 पूछे तो 3x हो जाएगा, 1 है तो x हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए जब भी हमको इंटीग्रेशन निकालना हो तो हमको टुकड़ा कर करके, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, या तो सी या तो डी, प्लस माइनस इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। गुना में कभी नहीं रहेगा। गुना में जैसे ये गुना में है, ये गुना में है, गुना में नहीं रहेगा। अगर गुना में है भी तो उसको तोड़ ताड़ के आपको एक एक करके आपको बनाना है, मतलब खंड बाई खंड बनाना है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, इस तरह से रहेगा, तब हम उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अन्यथा थोड़ा सा कठिन होगा, आगे वो चीज सीखेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग इसका तो फॉर्मूला नहीं बताएं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है ना। तो हम लोग इसी स्थिति में क्या करेंगे, जब भी भागा में रहे या तो गुना में रहे तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे और एक एक करके लाएंगे,
एक एक छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालेंगे, है ना, डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। तो वही काम यहाँ भी है। यहाँ बाहर में एक्स स्क्वायर है और अंदर में है 1 माइनस 1/x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे पहले। इसमें गुना करने से क्या होगा कि एक एक चीज हमको आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन आसान है निकालना, है ना। तो हम लोग कर लेते हैं ऐसा काम। देखिए एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक से तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, है कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 1/x² से। देखिए एक्स स्क्वायर को गुना करना है 1/x² से, इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद dx। अब देखिए अलग अलग आ गया, यानी कि ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया, माइनस प्लस बीच में आ गया। तो अब इंटीग्रेशन निकालना इजी है, आसान है ना। तो देखिए x पर पावर 2 है, तो हम क्या बताएं, पावर वाला जब भी आपको इंटीग्रेशन निकालना हो उसमें एक जोड़ना है। तो एक जोड़ दिए, वही वाला पावर से भाग दे देना है। माइनस है तो माइनस दे देंगे, एक है तो एक का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, x होगा। यहाँ x है तो x लिख देंगे, है ना, प्लस c। ये आ गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आगे बना के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। यदि बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है।